लगेंगे, पर 2005 में गुरुग्राम भी फ्रंटियर मार्केट ही था, जहां रेट बहुत कम थे। कुछ लोग चूक गए और कुछ लोगों ने उड़ती चिड़िया पर निशाना लगा दिया। ऐसे ही फ्रंटियर मार्केट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आज गुजरात में डेवलप हो रही धोलेरा सिटी से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आज धोलेरा भी उतना ही सस्ता है जितना कभी गुरुग्राम था, पर आने वाले वक्त में धोलेरा के रिटर्न गुरुग्राम के रिटर्न को टक्कर देने वाले हैं। मैं पर्सनली धोलेरा की ग्रोथ को पिछले 2 साल से वॉच कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर गुरुग्राम आप चूक गए तो धोलेरा के रूप में नया गुरुग्राम गुजरात में तैयार हो रहा है। पर यहां यह समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों धोलेरा देश में इन्वेस्टमेंट की पहली चॉइस हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस सिटी का ग्रीनफील्ड सिटी होना। ग्रीनफील्ड सिटी उसे कहते हैं जो सिटी खाली जमीन पर यानी स्क्रैच से बिल्ड की जाती है। इसी वजह से जब मोदी जी ने धोलेरा को बनाने का प्लान किया तो सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि हम इसे स्क्रैच से ही बनाएंगे, ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया जा सके। इंटरनेशनल एक्सपर्ट की एक टीम सिर्फ इसी काम में लगी है कि कैसे धोलेरा को ज्यादा से ज्यादा एडवांस, हाईटेक, कन्वीनियंट और स्मूथ बनाया जाए। इसकी मिसाल इससे बड़ी क्या होगी दोस्त कि धोलेरा में कोई लेक नहीं थी तो सरकार ने 8 किलोमीटर की आर्टिफिशियल लेक बना दी, ताकि आपको यहां वेनिस की फीलिंग आए। पर सिर्फ हाईटेक और सुंदर सिटी बनाने से कोई शहर कभी डेवलप नहीं होता। इसके लिए 4 चीजें चाहिए: लोकेशन, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये वो 4 निशानियां हैं जिससे आप फ्रंटियर मार्केट की पहचान कर लेंगे। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई नया शहर बसाया गया तो उस शहर में इन्हीं 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है, चाहे दुबई हो, शंघाई, लास वेगास या सिंगापुर। इसलिए जब भी आप लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, तो ये 4 चीजें चेक करना कभी ना भूले। धोलेरा में एक एक करके इनको समझाता हूं। सबसे पहले धोलेरा की लोकेशन की बात करें तो धोलेरा को अहमदाबाद के किनारे बसाया जा रहा है। अहमदाबाद से इसकी दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है और दोनों शहर को जोड़ने के लिए अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। दूसरा, धोलेरा की कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो धोलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे पर बसाया जा रहा है। यह कॉरिडोर 6 स्टेट्स को टच करेगा। जी हां, 6 स्टेट्स यानी दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, यानी धोलेरा इन 6 स्टेट से हमेशा कनेक्टेड रहने वाला है। इसके अलावा धोलेरा के लिए एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बनाने का प्लान है, जिससे समंदर के रास्ते धोलेरा पूरी दुनिया से कनेक्टेड होगा। और तो और इंडियन रेलवेज खास धोलेरा के लिए भीमनाथ धोलेरा लाइन बना रहा है, जिससे धोलेरा से देश के किसी भी कोने में बिजनेस करना और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, यहां बनने वाला इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट, जिसका काम ऑलरेडी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो वो है इकोनॉमी यानी कि बिजनेस। दोस्तों, दुबई में जब तेल निकला तो वहां के राजा शेख राशिद ने तेल के पैसों को रियल एस्टेट में झोंक दिया, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी शहर की इकोनॉमी के लिए बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए धोलेरा को एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर प्लान किया गया है। यहां प्लग एंड प्ले का सिस्टम है। यूं समझिए कि धोलेरा बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पीजी की तरह है, पेइंग गेस्ट की तरह है। जैसे एक पेइंग गेस्ट होता है ना, जिसको कुछ नहीं करना होता, वो आता है और घर में रहने लग जाता है। ऐसे ही देश की कंपनीज को खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ यहां ऑलरेडी रेडीमेड मिलेगा। कंपनियों को बस आकर अपना काम शुरू करना है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले धोलेरा में टाटा ने देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप की फैक्ट्री लगा दी। किसी भी शहर में अगर एक बड़ी कंपनी आ जाए तो देखा देखी बाकी भी आने लगती है, और इसका नजारा धोलेरा में दिखने लगा है। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है गवर्नमेंट का सपोर्ट। बिना सरकारी सपोर्ट के कोई शहर कभी डेवलप नहीं हो सकता, और यहां खुद मोदी जी उतरे हुए हैं। मोदी जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए गुजरात सरकार से लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय, रेलवे, हर विभाग को काम पर लगा रखा है। अब अहमदाबाद के पास धोलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। दोस्तों, धोलेरा फ्रंटियर मार्केट की लिस्ट में आज सबसे ऊपर है, जिसे मैं खुद पिछले 2 साल से लगातार वॉच कर रहा हूं। इसलिए जब तक धोलेरा फ्रंटियर मार्केट की कैटेगरी में है,
तब तक सबको यहां इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। पर एक बार धोलेरा इमर्जिंग मार्केट की कैटेगरी में घुसा तो फिर यहां भी हालात गुरुग्राम वाली होगी, जहां 100-100 करोड़ के फ्लैट कुछ मिनटों में बिक जाते हैं। साथियों, अगर आप भी रियल एस्टेट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना ही होगा लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी को, जिसे फ्रंटियर मार्केट में यूज करने का काम सबसे बाखूबी अगर किसी ने किया है तो वो है डीएलएफ के केपी सिंह यानी कुशल पाल सिंह। कहानी कुछ यूं है कि 1970 के दशक में रियल एस्टेट डेवलपर कुशल पाल सिंह का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। थक हार कर उन्होंने अपनी कंपनी डीएलएफ को 26 लाख में बेचने का प्लान किया, पर लास्ट मोमेंट पर डील कैंसिल हो गई। इसके बाद केपी सिंह ने दिल्ली की सरहद से सटे हरियाणा के गांवों की जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। उस समय के डेवलपर्स को लगा कि कुशल पाल सिंह पागल हो गए हैं, क्योंकि उस वक्त के लोगों को लगता था कि इस जंगल में बिजनेस करना तो छोड़ो, रहने भी कौन आएगा। पर केपी सिंह को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। केपी सिंह ने उस वक्त गुरुग्राम में 40 से 50 हजार रुपए एकड़ में हजारों एकड़ जमीनें खरीद ली, और आज की हालत यह है कि उसी गुरुग्राम में 29 एकड़ जमीन के लिए डीएलएफ को इसी साल 825 करोड़ रुपए देने पड़े, यानी एक एकड़ का 28 करोड़, जो डीएलएफ कभी 26 लाख में लगभग बिक चुकी थी। उस डीएलएफ की मार्केट वैल्यू आज 60,000 करोड़ की है। केपी सिंह जी की स्ट्रेटजी में कुछ नया नहीं था, वही बेसिक ओल्ड लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी। पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बड़ी मशहूर कहावत है कि रिटर्न इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना कितना इन्वेस्ट किया है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कहां और कब